हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी को 9 सेशन में 80% गिराने में किसने अहम भूमिका निभाई। टाटा ग्रुप के किस शेयर में किसने बिग हिस्सेदारी को बेचा है, कौन सा ऐसा शेयर है जो 5,000 हो जाएगा और 63 रुपीज के शेयर को कौन सब खरीद रहा है। तो जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उससे सीखेंगे और कमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा ग्रुप की न्यूज़ से। और लर्निंग और अर्निंग इस टॉपिक से बहुत ही दमदार मिलने वाली है। राकेश झुंझुनवाला ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 में टाटा मोटर्स डीवीआर में प्रॉफिट बुकिंग की है। अब अपनी हिस्सेदारी को 3.93 से घटाकर 2.95 कर लिया है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि 0.98% की जो हिस्सेदारी बेची वो एक बार में बेची या धीरे धीरे बेची, ऐसा पता नहीं चलता है। अब इसमें हो सकता है कि इन्वेस्टर के मन में काफ़ी कुछ पैनिक आ जाए। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं और राकेश झुनझुनवाला का ही एग्जांपल देता हूं। उनकी टाइटन में हिस्सेदारी थी, ऐसे ही एक बार उन्होंने टाइटन में अपनी हिस्सेदारी को घटाया था। ध्यान से सुनिएगा, घटाया था और वापस जब उन्होंने हिस्सेदारी को बढ़ाया तो जिस भाव में घटाया था वो लोअर भाव था और जब बाद में वापस से उसमें एंट्री की वो हायर प्राइस था। तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर का नजरिया अपना होता है, आपका अपना नजरिया है। ये मत सोचिए कि उन्होंने वहां बेच दिया है तो वापस लोअर ही प्राइस में मिलेगा। उनके अपने विचार होते हैं जो आप और हम नहीं समझ सकते। सेम टू सेम अभी जैसे कि कई सारे कंसर्न टाटा मोटर्स को लेके हैं, वापस से चाइना के प्रॉब्लम को लेकर, चिप की शॉर्टेज को है, लेकिन जहां भी ओवरऑल आप एक चीज सुनते हो वो सुनने में ये आता है कि ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। वहां पर टाटा मोटर्स या टाटा मोटर डीवीआर एक ही कंपनी के दो शेयर हैं, आपको पता ही है, उसकी डिफरेंशिएशन वीडियो मैंने बना ही दी है कि टाटा मोटर्स में नेक्स्ट तेजी होने के लिए एक बिग ब्रेकआउट जो लंबे जमाने से पेंडिंग है वो मस्ट नीडफुल है। और ओवरऑल जैसे Q4 रिजल्ट्स आएंगे, खराब आए, बाय द वे एक एग्जांपल की बात करता हूं, स्टॉक में पैनिक आ जाए, व्हाट एवर द रीजन, तो वहां पे जो नीचे घटेगा वो एक मौका होने वाला है। तो आई होप टाइटन के रियल एग्जांपल से कि कैसे उन्होंने लोअर पे बेच के हायर पे लिया, ये न्यूज से आप कहीं भी पैनिक क्रिएट नहीं करोगे और ओवरऑल मतलब समझ गए होगे। अब हम बात करते हैं एक शेयर जो 5,000। मैं ऑलवेज बोलता हूं इस शेयर के बारे में, जितना गिरे उतना लो, टारगेट है 5,000 आने वाले 3 to 5 ईयर्स में, ना कि आज लिया और कल हो गया। पहले तो ये क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग जब भी ऐसा होता है ना तो थंबनेल पढ़ते हैं और दौड़ के लेते हैं और अगले दिन से गिरता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस कभी फोकस नहीं करते। नाम गेस किया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इतनी वीडियो बना के आप लोगों को इस स्टॉक से रूबरू कराया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप नाम बताएं। तो आई होप आपने नाम लिख दिया ही होगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस की। वापस से रिलायंस में तेजी शुरू हुई है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करने पर है। यहां पर तेजी के कुछ कारण हैं कि रिलायंस ब्रांड लिमिटेड ने फैशन हाउस अबू जानी संदीप खोसला में 51% की हिस्सेदारी ली है। लगातार फैशन डिजाइनिंग में एक से एक बड़े ब्रांड का एक्विजिशन लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ एक सुन के मज़ा आ जाएगा, इनके पास लेडीज़ के लिए जो ब्रांड है उसका नाम है गुलाबो और जेंट्स के लिए जो नाम ब्रांड है उनका नाम है मर्द। आई डोंट नो आपने यूज़ किया है या नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है, ये मैं बता दूँ। दूसरा, एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर की मीटिंग होनी है आज और कल में। इस मीटिंग में फ्यूचर रिलायंस डील को मंजूरी मिल जाएगी और तब बिग बाजार ऑफिशियल रिलायंस का हिस्सा हो जाएगा। ये भी एक गुड न्यूज़ रिलायंस को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा है कि एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस के जो Q4 नंबर आएंगे, Q4 के रिजल्ट आएंगे, वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। जो पेट्रोकेमिकल का इंप्रूविंग GRM है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, वो बहुत बेहतर दिख सकता है। इन सब के मद्देनजर क्रूड में तेजी दिख रही है। बट ये तो बहाने हो गए, पुरानी वीडियो देखो। रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एज SIP मोड में होना चाहिए। आज भी यही बोलूंगा, 3 to 5 ईयर्स का विजन होना चाहिए। इस स्टॉक को 5,000 आप देखोगे, लेकिन आज लिए कल परसों तो भैया
जय भोले। वीडियो को फटाफट लाइक तो कर दीजिए, हमें भी प्यार मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं 63 रुपीज़ के शेयर को कौन खरीद रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं MRPL की, जो इंगेज है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में। ये एक सब्सिडरी है ONGC की, जो होल्ड करता है 71.63%। यहाँ पर क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, वो बुलिश है MRPL का जो मर्जर है ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में, वहाँ पर माना जा रहा है एक बेहतर रिजल्ट MRPL के लिए निकल के आने वाला है। और सब इन सब खबरों पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 3 फोल्ड हो गया है, 3 फोल्ड, यानी सब दबा के खरीद रहे हैं। और वहीं पर चार्ट में भी कुछ हो रहा है, उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं निफ्टी को 9 सेशन में 80% किसने गिराया। उससे पहले बता दूं आज एक वीडियो लाइव हो चुकी है, 5 अंडर वैल्यू लार्ज कैप के स्टॉक जिनका ROCE भी जबरदस्त, ROE भी जबरदस्त, ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। 7:30 को वो लाइव हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में हमारी शुरू हो रही है 25 अप्रैल को स्टॉक मार्केट की सीक्रेट मास्टर क्लास, जहां मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन सीख कर इंट्राडे कैसे होता है, स्विंग कैसे होता है, पोजिशनल कैसे होता है, सब कुछ कर पाएंगे, प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। कोई भी सीख सकता है, मोबाइल से भी। क्लास हिंदी में होती है। हम हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग देते हैं, बिना कमिटमेंट का रिवीजन देते हैं, लाइव ट्रेडिंग करा के सच में ट्रेड कैसे पकड़ा जाता है वो देते हैं, यानी सब कुछ एक क्लास में। क्योंकि कैश करो, फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, कोई फर्क नहीं, बिंदास जहां मन वहां करो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके अभी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी मैट मिलेगा, बेसिक की वीडियो मिलेगी, इन सबको पढ़ेंगे और जब हम और आप क्लास में मिलेंगे तो एक अलग दुनिया का एहसास करेंगे। तो निफ्टी को किसने गिराया, देखिए आज मैं एक यूनिक डेटा लेके आया हूं आपके लिए, जिसने 80% गिराने में हेल्प की है। काफ़ी लोग कहेंगे अरे मार्केट तो गिरा है इन्फ्लेशन से, डॉलर इंडेक्स से, FII की सेलिंग से, हाई क्रूड ऑयल के प्राइस से, रसिया यूक्रेन से, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज़ से। आप बिल्कुल सही हो, बट आखिर किस स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना रहा आपको नहीं पता है। क्योंकि मैं बता दूं 5 अप्रैल से अभी तक सेंसेक्स 4150 पॉइंट गिरा, निफ्टी मोटा मोटा 1100 पॉइंट गिरा। और वहां पर जो 5 स्टॉक हैं जिन्होंने 80% का कंट्रीब्यूशन दिया है वो है HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस, TCS और विप्रो। अब आप कहेंगे भैया किसने कितना योगदान दिया धक्का मारने में, तो HDFC बैंक ने 25% का धक्का मारा है, यानी कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्फी ने 19% का धक्का मारा है, TCS ने 16% का धक्का मारा है, HDFC ने 14% का, और विप्रो ने 6% की धक्का मार के भूमिका निभाई है मार्केट को गिराने में। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि ये ब्लू चिप स्टॉक में गिरावट से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। भैया स्टॉक बहुत महंगे थे, अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी महंगे हैं। IT के काफ़ी सारे शेयर, वैसे तो लास्ट में मेरे पास कुछ IT के स्टॉक हैं जिसको मैं लेके आया हूँ चार्ट के साथ आपको दिखाने के लिए। बट याद रखिए, ये अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, 5 years का विजन रखते हैं, ब्लू चिप आपको पसंदीदा है, तो वहाँ पर ये स्टॉक जो गिर रहे हैं अपनी आंखें गड़ा कर रखिए, या एज ए स्टॉक SIP मोड में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब चलते हैं चार्ट पर, चलते हैं कल के बेहतरीन स्टॉक को देखते हैं। और साथ में आप लोगों के लिए आज वीडियो लाइव होने वाली है, आपको बता ही दिया, अंडर वैल्यू स्टॉक, साथ में टाटा ग्रुप का मोनोपोली स्टॉक, EV का दमदार स्टॉक, ऐसी वीडियो लाइव हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। और ट्विटर पर हम एज पर प्रॉमिस चार्ट डालना शुरू कर चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम में बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उससे जुड़िएगा, 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, बाकी सारी फर्जी लिंक है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और जीरोधा में स्टॉक SIP लाइव कैसे करते हैं मैंने लाइव दिखाया है, तो ये शॉर्ट आपके काम का है। निफ्टी में जो कहानी बन रही है वो इसका सपोर्ट लेवल 16,830 के पास का है, तो वी हैव टू फोकस हियर। बाकी कल एक्सपायरी है, तो जस्ट वेट कि किस तरीके से मूव करता है। उसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है 37,000 के पास का, वो एज इट इज़ है, और नीचे में जो सपोर्ट है 35,460 के पास का, वो एज इट इज़। अब हम बात करते हैं स्टॉक पे जो हमारे रडार पे है, जहाँ पे हमें लगता है कि मौका है। और ऊषा मार्टिन हमने कल भी शेयर किया था, जिसमें हमने बताया था 154 का सपोर्ट है, तो एज इट इज़ 154 के सपोर्ट से 161 तक गया है, तो 154 का सपोर्ट एज इट इज़ वैलिड है। और इसमें अगर इसका हाई 162 ब्रेक होता है तो हम और अपसाइड मूव देख सकते हैं। उसके बाद हमने
सन फ्लैग आयरन कल ही आपके साथ शेयर किया था, ब्रेकआउट हुआ है। इसमें तेजी होने के लिए 120 के ऊपर चलना जरूरी है, तो 120 इसका लेवल है, यानी एज अ मेक और ब्रेक। याद रखिएगा, जब भी मार्केट कहीं आता है, अगर हम मेक और ब्रेक, अब क्या है मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूं। जैसे ये आरसीएफ का चार्ट है, ये 110 111 का लेवल है, मार्केट आया यहां से गिर गया। ग्रीन कैंडल को देख के आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, आप बाय के बारे में सोचते हो, लेकिन रेड कैंडल बन के आपको फंसा देती है। तो यही है एक रेसिस्टेंस, जहां पे अगर ऊपर जा रहा है तो बाइंग की कंफर्मेशन देखिए, तब बाय के बारे में सोचिए, या फिर गिरता है तो सेलिंग की कंफर्मेशन देखिए और तब सेल के बारे में सोचिए। तो आरसीएफ का लेवल है जहां पे मेरे लिए 113 इसका मेक और ब्रेक है। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें तेजी होने के लिए इसे 1460 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी 1460 इसका मेक और ब्रेक है। नाइका का लेवल नोट करके रखिएगा, क्योंकि नाइका बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल ग्रिप में आया था 1580 के ऊपर, जहां से बाय हुआ था। अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए 1910-15 के ऊपर चलना जरूरी है। LTTS का चार्ट आज ही हमने ट्विटर पे शेयर किया था, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, यानी जो लो लगा है 4110 के पास का, वो इसका मेजर मेक और ब्रेक है, यानी इसके नीचे सस्टेन करता है, बंद होता है तो आप और भी सेलिंग देख सकते हैं, वरना अगर ये होल्ड हुआ तो यहां से बाउंस आप देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड फ्ले फिलिप्स की, जो अपने मेजर रेसिस्टेंस 1365 और 1412-15 के पास है। तो इन लेवल के ऊपर जब चलेगा तो इसमें अच्छी तेजी हमें मिलेगी, यानी ये लेवल अगर ऊपर नहीं चलता है तो गिरेगा और ऊपर चलता है तो बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में तेजी होने के लिए इसे 380 के ऊपर चलना जरूरी है, और 387 के ऊपर चलता है तो और भी अच्छा मूव करेगा। HCL टेक IT के कुछ शेयर में लेके आया हूं इतनी गिरावट के बाद, तो ये 1058 का करीब का लो लगाया है, तो 1058 1070 का सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो आप यहां से बाउंस देख सकते हो, वरना इन लेवल को तोड़ने के बाद, इन लेवल के नीचे सस्टेन होने के बाद आप और भी पैनिक नेक्स्ट लेवल का देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी, जहां पे इसका मेक और ब्रेक 108 109 का है। इस कंपनी से मैंने दोस्ती भी कराई थी, एंड आई होप आपको याद हो। KSB लिमिटेड 1412-15 का मेक और ब्रेक का लेवल है। मेक और ब्रेक मैंने समझा दिया है, तो परेशान होना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई को देखिए तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, जिसमें 2750-55 की कहानी है, 2755 की कहानी है एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। उसी तरीके से मैंने विप्रो का भी लेवल आप लोगों के लिए निकाला है। विप्रो में भी विप्रो अपने नीचे के मेजर 523 के पास के सपोर्ट के को होल्ड किया है, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो आप यहाँ से इसमें बाउंस देख सकते हो। तो कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, किस तरीके से मैं देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम आपको 25 अप्रैल में सिखाएंगे, जिससे आप प्रॉपर एंट्री ले सकें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकें, प्रॉपर प्रॉफिट बुक कर सकें, इंट्राडे कर सकें, स्विंग कर सकें। बहुत बार लोग सौदा पकड़ लेते हैं बट प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और लॉस में बुक करते हैं। बहुत बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये स्टॉक में हम मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो विद इंडिया के बेस्ट मेंटरशिप के प्रोग्राम के साथ हम आपको देने वाले हैं। तो सीट बुक कीजिए 9708094321 पर, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। थैंक यू सो मच।